हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है दिन आज, क्योंकि आज हो रही है मतगणना। तो 7 बजे से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज तैयारियां जारी हैं। कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो तब हो ना, तब हम काम नहीं करते। आज गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, किसान की हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। 14 पहले हम खरीदते थे। किसान की फसल का खराबा होता है, 100% मुआवजा हम दे रहे हैं। आप फिगर उठा करके देख लीजिए, 10 साल का कांग्रेस का देख लीजिए, 10 साल का हमारा देख लीजिए। किसान को हम, सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई दे रहे हैं, बाजरे के किसान को भावांतर भरपाई दे रहे हैं, सरसों की किसान को हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं, कपास को हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। हम हर वर्ग के लिए, गरीब व्यक्ति को हमने मकान बना करके दिए हैं, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का दिया है, और हमने उनके बेटों की, बेटियों की शिक्षा के लिए हमने फ्री में किया है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। और हमने बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज खड़ा किया है। आज अगर हरियाणा के अंदर हम देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं। आज के बाद जब ये नई सरकार का गठन होगा, जो हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं वो भी जल्दी ही फंक्शनल हो जाएंगे। हमने हरियाणा के अंदर, चाहे यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात है, कॉलेज बनाने की बात है, वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हर जिले के अंदर से पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश टच है। आज गांव की सड़कें हमने मजबूत चौड़ी की हैं, आज गांव का विकास किया है, आज शहर के अंदर वार्ड का विकास किया है। हमने जो काम कालका के अंदर किया है वही काम नारनौल के अंदर किया है। पूरे हरियाणा प्रदेश का हमने समान रूप से विकास किया है और ईमानदारी से किया है। इस बात को लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, और हम आज के जो रिजल्ट आएंगे पूर्ण रूप से आश्वस्त है अपने काम के ऊपर। ईमानदारी से जो हमने काम किया, जो सेवा की है, ईमानदारी से जो सेवा की है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आपने एक बयान दिया था कि हमारे पास विकल्प भी हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, बहुत चर्चा हो रही है उस बयान की, क्या मायने? ये नहीं कहा था, वो पत्रकार महोदय ने, आप सारी उसकी डिटेल निकालना। पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि मैंने कह रहा था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, परंतु वो बार बार इस बात को लेकर के आग्रह कर रहे थे कि अगर सीटें कम आई तो क्या आपके पास व्यवस्था क्या है। मैंने कहा हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसके अलावा नौकरियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर हमेशा कांग्रेस ने हावी होने की कोशिश की है भाजपा के ऊपर, कि भर्तियां रद्द हो जाती हैं या कोर्ट में चली जाती हैं। हालांकि भाजपा नेता भर्ती को गैंग का भी, कोर्ट में कांग्रेस ही जाती थी, और भर्तियों को लेकर के हमने ईमानदारी से काम किया है। कांग्रेस ने ही भर्ती रोक को गैंग खड़ा किया हुआ था। हमारी हर भर्ती को वो कोर्ट में ले जाता था, कोर्ट जब उसको सारे को वेरीफाई करता था तब बोलता था कि आप भर्ती कर ले, आप ठीक है, तब हम भर्ती करते थे। उसके बावजूद भी हमने बिना पर्ची, बिना खर्ची के ईमानदारी से हरियाणा के युवाओं को नौकरी दी। आज युवाओं के माँ बाप को किसी के भी दर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के, नहीं तो उन्हीं के चक्कर काटते रहते थे, पैसे का इंतजाम करते थे। और अब फिर उनकी जो मंशा निकल करके आई है कि हम, मेरे हिस्से में इतने हिस्से बंटने शुरू हो गए हैं, हर चीज़ में हिस्सा बंटना शुरू हो गया। ये लोग सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए कांग्रेस आती है। हम सेवा के लिए आते हैं और ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश की सेवा की आगे भी करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है कि तमाम घोषणाएं, तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में गए, जो काम सरकार ने किए पिछले 10 सालों में, वो सब काम गिनवाए गए, लेकिन अब दोबारा सरकार आती है भाजपा की, तो आगे का क्या आगे नहीं आ रही है, तो आगे क्या रोड मैप रहेगा? रोड मैप रहेगा बिल्कुल हरियाणा प्रदेश का। हमने जो संकल्प पत्र अपना उतारा है, हमारा 2014 का संकल्प पत्र देखिए, हमारा 2019 का संकल्प पत्र देखिए, हमने 100% पूरा किया है। कांग्रेस का भी पिछले 10 वर्षों के 2 टर्म करा है, आप देख लीजिए, डस्टबिन में मिलेगा आपको। एक भी अगर इन्होंने अपना वायदा पूरा किया, ये तो बेचारे सत्ता में आते हैं। मैंने कहा है कि सत्ता के बाद तो इनके ध्यान कहीं और आ जाते हैं। जैसे केंद्र से फोन आ गया इनके पास भी, इतना माल भेजना पड़ता है इनको। ये हमारे यहाँ लोगों के जो गहरे खून पसीने की कमाई है, या किसान की जमीन है, उसको दफा 4-6 लगा करके अपना बिल्डरों को दे करके माल भेजते रहते हैं वहाँ से, कुछ अपनी जेब में, कुछ वहाँ पे काम करते हैं, इसमें लगे रहते हैं ये लोग।
तो ये थे मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उसको लेकर विश्वास जताया कि हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ हरियाणा में एंडिंग एम्बेसी फैक्टर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है और काम के आधार पर ही लोगों के बीच। तो चलिए, नायब सिंह सैनी ने अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण भी दे दिया है। और पूजा, अब खास बात ये रहेगी कि अब जब दिन भर आप चर्चा करने निकलेंगी तो बीजेपी प्रवक्ताओं के पास कम से कम ये कहने के लिए रहेगा कि नायब सिंह सैनी अपने बयान का स्पष्टीकरण कर चुके हैं और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की ही सरकार बनेगी, यही कहने का भावार्थ भी नायब सिंह सैनी का था। तो अब से कुछ ही देर बाकी है, करीबन 25 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से काउंटिंग होगी। तमाम नेता अभी भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जो कि अभी भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी का दावा तो देखिए ये है कि वो तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन दावे तो सभी पार्टियों के हैं, दावे तो क्षेत्रीय दलों के भी है जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स ने कुछ अलग संभावनाएं दिखाई है। अब एग्जैक्ट क्या नतीजे होंगे वो तो शाम तक साफ हो पाएगा। थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और फिर रुझान आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके तस्वीर भी साफ होने लगेगी। लेकिन ये जो चुनाव है ये कई सियासी दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य भी कहीं ना कहीं तय करेगा। अभी नायब सिंह सैनी को हमने आपको सुनाया था, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे लगभग 3 महीने, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो हैं और उनका दावा ये है कि जो इन्होंने 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने काम किया उसके बूते प्रदेश की जनता ने उनको एक बार फिर से चुना। फिर उन्होंने हर एक वर्ग को साधने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की और ये उन्होंने कहा कि उन्होंने किसके लिए कितना काम किया है और उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी तो कुछ नहीं लेकिन प्रो इनकम्बेंसी में ज़रूर वोट पड़े हैं। पर वो कितना सटीक उनके दावे साबित होते हैं ये शाम तक साफ हो जाएगा। कुछ राजनीतिक चेहरों की मैं बात कर रही थी जिनका सियासी भविष्य भी इस चुनाव पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा तो नायब सिंह सैनी का ही करता है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इनके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कांग्रेस में अपनी अलग ही कहानी चल रही है। लेकिन एग्जिट पोल्स की अगर बात करें और जो तमाम सर्वेज हुए हैं उसके हिसाब से बात करें तो कांग्रेस उससे गदगद नजर आ रही है। विनेश फोगाट भी एक बड़ा चेहरा है जो जिस सीट से वो चुनावी मैदान में जुलाना में वो भी काफ़ी हॉट सीट बनी रही है। गोपाल कांडा हर चुनाव में ही चर्चाओं का विषय रहते हैं। उनके अलावा कविता दलाल भी हैं, वो जुलाना से विनेश फोगाट को टक्कर दे रही हैं। फिर मंजू हुड्डा है, वो भी चर्चाओं का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी टक्कर देती हुई नजर आएंगे। फिर तोशाम सीट भी एक बहुत चर्चित सीट है। श्रुति चौधरी वहां से चुनावी मैदान में है। इससे पहले उनकी जो माता थी किरण चौधरी वो लास्ट विधानसभा इलेक्शंस में वहां से जीती थी। अनिरुद्ध चौधरी इसलिए चर्चाओं का विषय है क्योंकि एक ही परिवार के हैं, दोनों एक ही सीट पर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। फिर अभय सिंह चौटाला का अपना अलग गठबंधन था बीएसपी के साथ और इनेलो बीएसपी के गठबंधन में ये उनका दावा था कि अगर जीतता है गठबंधन तो अभय सिंह चौटाला बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन कितना वो इस विधानसभा इलेक्शन में ग्रो कर पाएंगे, उनका ग्राफ बढ़ेगा, ये भी देखना होगा। रणजीत सिंह चौटाला रानिया से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन चौटाला भी कहीं ना कहीं देखिए चर्चाओं का विषय रहे हैं। उनको इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना उम्मीदवार बनाया और रिश्ते में उनके दादा रणजीत सिंह चौटाला से ही उनका चुनावी मुकाबला है। भव्य बिश्नोई आदमपुर सीट हमेशा से ही चर्चाओं का विषय रही है। जब भी हरियाणा में इलेक्शंस होते हैं, दिग्विजय चौटाला है, आदित्य चौटाला है। आदित्य चौटाला के लिए तो ये डेब्यू है एक तरीके से। फिर अमित सिहाग है, सावित्री जिंदल, कैप्टन अभिमन्यु, देवेंद्र बबली, ये बड़े कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनका सियासी भविष्य तय होगा आज के रिजल्ट के बाद। निश्चित रूप से पूजा, और केवल इन नेताओं के ही नहीं, इस बार राजनीतिक दलों की भी साख दांव पे है, अस्तित्व की भी लड़ाई है। चाहे इनेलो हो चाहे जजपा हो, इनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। क्योंकि अब की बार अगर बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने में नाकामयाब रहते हैं ये क्षेत्रीय दल, खासतौर पे इनेलो जजपा, तो फिर इनके पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। देखिए, इनेलो सत्ता से पिछले 20 साल से दूर है और ऐसे में इन 20 सालों में अब इनेलो के पास जो बड़ा चैलेंज है वो यही है कि वो वापसी कैसे करें। बिल्कुल, और जी मीडिया संवाददाता विजय राणा ने हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी से खास बातचीत की। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं क्या दावे किए उन्होंने। चुनाव लड़ा था, इस बार लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं चुनाव को लेकर।
और चुनाव में कैसे देखते हैं इस बार आप? तमाम नेता वहाँ पहुंचे, आपने बहुत मेहनत की चुनाव प्रचार में, कई मुद्दे आप लेकर गए हरियाणा की जनता के बीच, तो क्या कुछ देखते हैं आज के चुनाव जो परिणाम आने वाले हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े मजबूती से हम सबको संभाला है। हरियाणा के हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को उन्होंने मजबूती से संभाला है। और हरियाणा के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ईमानदारी से हरियाणा को, जो क्षेत्रवाद से ये ग्रसित थी, लोगों के साथ भेदभाव होता था उससे ग्रसित थी, परिवारवाद से ग्रसित थी, पिछले 10 वर्षों के हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम करते हुए उस सब बातों के ऊपर विराम लगाया। हरियाणा का समान रूप से विकास और गति से विकास ये मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है। इस बात को लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि काम हुआ है। परंतु तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के लोग लेकर के आ रहे हैं कि ये सरकार ऐसी है जो ईमानदारी से काम करती है। हम उसको और गति से आगे बढ़ाने का काम तीसरी बार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बन रही है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने हर व्यक्ति का, हर वर्ग का, प्रदेश के विकास के साथ साथ हमने हर समाज के हर वर्ग को भी मजबूती से आगे बढ़ाया है। और जो एग्जिट पोल आया उसके बाद तो कांग्रेस में इतना विश्वास बढ़ा हुआ है कांग्रेस नेताओं का कि वो हार जीत की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, वो तो ये चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये छत्तीसगढ़ में भी कर रहे थे, पूछना तो चाहिए आपने। आप कह दे इतने आश्वस्त है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, कह दे मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ। इनका झूठ चला था कुछ दिन, इनका झूठ हिमाचल में चला था, इनका झूठ कर्नाटक में चला था, इनका झूठ तेलंगाना में चला था, उसके बाद झूठ नहीं चला, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के शोषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। चुनाव में आप एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कितना मानते हैं? क्योंकि 10 साल भाजपा की सरकार हरियाणा में रही है, लोगों में कई बार बदलाव की भावना भी आ जाती है कि दूसरी सरकार को मौका दिया जाना चाहिए, तो कामकाज हरियाणा सरकार ने कैसा किया और एंटी इनकम्बेंसी कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो तब हो ना तब हम काम नहीं करते। आज गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, किसान की हम 24 फसलें MSP पर खरीद रहे हैं, 14 पहले हम खरीदते थे। किसान की फसल का खराब हुआ होता है 100% मुआवजा हम दे रहे हैं। आप फिगर उठा करके देख लीजिए, 10 साल का कांग्रेस का देख लीजिए, 10 साल का हमारा देख लीजिए। किसान को हम, सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई दे रहे हैं, बाजरे के किसान को भावांतर भरपाई दे रहे हैं, सरसों की किसान को हम MSP पर खरीद रहे हैं, कपास को हम MSP पर खरीद रहे हैं। हम हर वर्ग के लिए, गरीब व्यक्ति को हमने मकान बना करके दिए हैं, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का दिया है, और हमने उनके बेटों की, बेटियों की शिक्षा के लिए हमने फ्री में किया है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और हमने बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज खड़ा किया है। आज अगर हरियाणा के अंदर हम देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं। आज के बाद जब ये नई सरकार का गठन होगा, जो हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं वो भी जल्दी ही फंक्शनल हो जाएंगे। हमने हरियाणा के अंदर चाहे यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात है, कॉलेज बनाने की बात है, वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हर जिले के अंदर अगर हम देखें 4 लेनिंग रोड से पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश टच है। आज गांव की सड़कें हमने मजबूत चौड़ी की हैं, आज गांव का विकास किया है, आज शहर के अंदर वार्ड का विकास किया है। हमने जो काम कालका के अंदर किया है वही काम नारनौल के अंदर किया है। पूरे हरियाणा प्रदेश का हमने समान रूप से विकास किया है और ईमानदारी से किया है। इस बात को लोग भी एक्सेप्ट करते हैं और हम आज के जो रिजल्ट आएंगे पूर्ण रूप से आश्वस्त है अपने काम के ऊपर। ईमानदारी से जो हमने काम किया, जो सेवा की है, ईमानदारी से जो सेवा की है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आपने एक बयान दिया था कि हमारे पास विकल्प भी हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, बहुत चर्चा हो रही है उस बयान की, क्या मायने? ये नहीं कहा था, वो पत्रकार महोदय ने, आप सारी उसकी डिटेल निकालना, पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि मैंने कह रहा था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, परंतु वो बार बार इस बात को लेकर के आग्रह कर रहे थे कि अगर सीटें कम आई तो क्या आपके पास व्यवस्था क्या है। मैंने कहा हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल।
किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसके अलावा नौकरियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर हमेशा कांग्रेस ने हावी होने की कोशिश की है भाजपा के ऊपर कि भर्तियां रद्द हो जाती हैं या कोर्ट में चली जाती हैं। हालांकि भाजपा नेता भर्ती को गैंग का भी कोर्ट में कांग्रेस ही जाती थी और भर्तियों को लेकर के हमने ईमानदारी से काम किया है। कांग्रेस ने ही भर्ती रोक को गैंग खड़ा किया हुआ था। हमारी हर भर्ती को वो कोर्ट में ले जाता था। कोर्ट जब उसको सारे को वेरीफाई करता था तब बोलता था कि आप भर्ती कर ले, आप ठीक है, तब हम भर्ती करते थे। उसके बावजूद भी हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के ईमानदारी से हरियाणा के युवाओं को नौकरी दी। आज युवाओं के माँ बाप को किसी के भी दर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री के, नहीं तो उन्हीं के चक्कर काटते रहते थे, पैसे का इंतजाम करते थे। और अब फिर उनकी जो मंशा निकल करके आई है कि हम मेरे हिस्से में इतने हिस्से बंटने शुरू हो गए हैं, हर चीज़ में हिस्सा बंटना शुरू हो गया। ये लोग सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए कांग्रेस आती है। हम सेवा के लिए आते हैं और ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश की सेवा की आगे भी करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है कि तमाम घोषणाएं, तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में गए, जो काम सरकार ने किए पिछले 10 सालों में वो सब काम गिनवाए गए, लेकिन अब दोबारा सरकार आती है भाजपा की, तो आगे का क्या आगे नहीं आ रही है, तो आगे क्या रोड मैप रहेगा? रोड मैप रहेगा बिल्कुल हरियाणा प्रदेश का। हमने जो संकल्प पत्र अपना उतारा है, हमारा 2014 का संकल्प पत्र देखिए, हमारा 2019 का संकल्प पत्र देखिए, हमने 100% पूरा किया है। कांग्रेस का भी पिछले 10 वर्षों के 2 टर्म का रहा, आप देख लीजिए, डस्टबिन में मिलेगा आपको। एक भी अगर इन्होंने अपना वायदा पूरा किया, ये तो बेचारे सत्ता में आते हैं। मैंने कहा है कि सत्ता के बाद तो इनके ध्यान कहीं और आ जाते हैं। जैसे केंद्र से फोन आ गया इनके पास भी, इतना माल भेजना पड़ता है इनको। ये हमारे यहाँ लोगों के जो गहरे खून पसीने की कमाई है या किसान की जमीन है, उसको दफा 4-6 लगा करके अपना बिल्डरों को दे करके माल भेजते रहते हैं वहाँ से, कुछ अपनी जेब में, कुछ वहाँ पे ये काम करते हैं, इसमें लगे रहते हैं ये लोग। तो ये थे मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उसको लेकर विश्वास जताया कि हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ हरियाणा में एंडिंग एम्बेसी फैक्टर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है और काम के आधार पर ही लोगों के बीच भाजपा नेता गए हैं और अपने काम के आधार पर ही वोट मांगा और उन्हें पूरा सरकार बहुमत के साथ भाजपा हरियाणा में आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र।